चैप्टर नंबर 13 के जो प्रश्न 4 नंबर में आएंगे उनको आज हल करेंगे। तो पहला सवाल जो है, पहला सवाल दिया गया दो घनों जिसमें से प्रत्येक का घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, एक के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। यानी दो हैं घन, उनको फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो माना घन की भुजा बराबर AX सेंटीमीटर। यहाँ पर घन का जो घनों का जो है उसमें प्रत्येक घन का आयतन दिया है। दो घनाभ जो घन थे उनको एक फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है। तो यहाँ पर घन की भुजा AX मान लो, तो घन का सूत्र क्या होता है? घन का क्षेत्रफल घन का आयतन ये होता है भुजा Q। तो ये हो जाएगा AX क्यूब। और हमें प्रत्येक घन का आयतन दिया कितना गया है? प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो इसे लिखेंगे प्रश्नानुसार AX क्यूब बराबर 64, ये AX बराबर अंडर रूट के अंदर यहाँ पर क्यू लगाओ, यहाँ पर 64, ये 64 जो है किसका घन है? तो 64 जो है 4 का घन है। तो इसे लिखा जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी घन की जो भुजा निकल के आई है, घन की भुजा वो AX यानी x मानी थी, x का मान आया 4 सेंटीमीटर। अब इनके घन के क्या लिखा है यहाँ पर कि संलग्न फलकों को मिला करके अब घन बनाएंगे, उसके फलक जोड़े जाएंगे तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मालूम होनी चाहिए घन की। तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ पूछा गया है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ की लंबाई L, ये बेटा लंबाई जब 2 की है, 2 बनाए, 2 को एक जोड़ के साथ किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 में प्लस 4, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और लंबाई के बाद, क्योंकि घनाभ का जो आयतन का सूत्र होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र जो होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सूत्र क्या होता है? 2 इंटू LV प्लस BH प्लस BHL, ये सूत्र होता है। उसी के आधार पर हमें क्या चाहिए? L चाहिए, B चाहिए, H चाहिए। तो लंबाई जो है L 8 सेंटीमीटर, और घनाभ की चौड़ाई जो है वो B, ये 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई H, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय सूत्र, ये सूत्र है जो ये लिखा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL। मान रखो बेटा यहाँ पर, तो L का मान जो है वो 8 गुणे B का मान जो है वो 4 प्लस B का मान 4 गुणे H का मान भी 4 प्लस H का मान 4 गुणे L का मान 8। गुणा करोगे 8 चकू 32 प्लस 4 चकू 16 और 8 चकू 32। जोड़ दो इन्हें बेटा, 32 32 64, और 64 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 64 और 16 80, 80 में 2 का गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। ये सवाल ये 4 नंबर का आएगा। सवाल नंबर 2 फर्स्ट लग गया। दूसरा सवाल है, एक ठोस एक शंकु के आकार का, एक ठोस है कोई आकार, वो जो है शंकु के आकार का है। ठीक, शंकु का आकार जो है इस तरीके से बनता है बेटा। ठीक, ये शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या
कि अर्धगोले पर अध्यारोपित है, एक अर्धगोला है उस पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है, यानी जो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ है वो शंकु का वक्रपृष्ठ के समान, जितना अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होगा वही हमारा शंकु का भी वक्रपृष्ठ समान, यानी बराबर बराबर है, समान मतलब बराबर बराबर है। तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछा गया है। तो सवाल में पहले एक ठोस, एक शंकु के आकार का है, शंकु के आकार जो एक समान आधार त्रिज्या के, इनकी जो आधार त्रिज्या है वो समान है। यहाँ पर देखो भाई अर्धगोले, यानी कि अर्धगोले पर गोला जो है, ध्यान से देखो ये गोला हुआ, ये अर्ध हमारा गोला हो गया, इस गोले पर क्या है, शंकु अध्यारोपित है, शंकु तिरछा बन रहा है। मान ली ये शंकु बना हुआ है, तो जो यहाँ पे त्रिज्या होगी अर्धगोले की, मान लो आर है, तो वही तो शंकु की, ये शंकु की ऊंचाई हो गई, ये तिरछी ऊंचाई होती है शंकु की, इसे एल कहा जाता है, ये एच होता है शंकु की ऊंचाई को, ये त्रिज्या, अब यही हमारी त्रिज्या अर्धगोले की भी होगी। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे लिखेंगे माना शंकु की त्रिज्या, शंकु और आधा गोले अर्धगोले की त्रिज्याएं समान रहेंगी। माना शंकु की त्रिज्या बराबर, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कर लो, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, दोनों की बेटा क्या रहेगी, आर रहेगी। और यहाँ पर जो है ये समझ में आ गया, यहां से इसे हटा दे रहे। अब शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को स्मॉल एच, यानी ऊंचाई एच ही रहेगी, तो इसे जो है एच सेंटीमीटर लिख लो, इसे भी चाहे। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया और कुछ, ठीक इतना ही रहेगा। अध्यारोपित है तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और तथा शंकु का वक्रपृष्ठ दोनों समान है। तो प्रश्नानुसार आ जाओ बेटा, प्रश्नानुसार पहले क्या है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर, फिर क्या है, तथा शंकु का वक्रपृष्ठ, तो शंकु का वक्रपृष्ठ समान है, इसलिए बराबर किया गया। समान है, जो पेपर में समान हो सकता है वहां पे बराबर भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और शंकु का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। ये अगर याद होंगे तभी वहां लगा पाओगे, याद नहीं है तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी, सवाल नहीं हल होगा, ये ध्यान रखना होगा। इन सूत्रों को याद करके जाना होगा, चाहे शंकु का आयतन हो, चाहे शंकु का वक्रपृष्ठ हो, चाहे बेलन का आयतन हो, ठीक वक्रपृष्ठ पूछा जाए, जितने गोले का अर्धगोले का क्षेत्रफल, ये सभी याद करके ही जाना होगा। तो यहाँ पर बेटा देखो पाई से पाई कैंसिल, हमसे जो है क्या पूछा है, त्रिज्या और ऊंचाई, यानी कि आर और एच अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल, आर से एक घात कैंसिल, क्योंकि समान थी, तो यहाँ पर बचा होगा 2r बराबर एल, और एल जो है वो शंकु की तिरछी ऊंचाई है, ये एल के बारे में नहीं हमसे अनुपात पूछा गया है। और एल तिरछी ऊंचाई का सूत्र होता है, यानी कि शंकु, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है बेटा शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई एल बराबर सूत्र होता है √AH² प्लस r², ये सूत्र होता है। तो एल का ये मान है, ये यहाँ पे रख दो, ठीक, ये एल का मान रखेंगे यहाँ पर। तो 2r बराबर एल की जगह पर √AH² प्लस r², ऐसा सवाल आएगा, उम्मीद है। यहां से जो है दोनों पक्षों में क्या करो, बरक करने पर दोनों अंडर, भाई अंडर चढ़ा, इधर अंडर खत्म करने के लिए एक ही रास्ता होती है,
वर्ग कर दो दोनों पक्षों में, और कोई रास्ता नहीं है। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ये 2r का वर्ग हो जाएगा, इधर बेटा अंडर रूट AH² प्लस r² का वर्ग हो जाएगा। तो ये वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और r², इधर बेटा वर्ग करेंगे तो वर्ग से केवल अंडर रूट ही खत्म होगा, तो ये हो जाएगा AH² प्लस r²। ठीक है, r² को इधर लाएंगे, r यहाँ पर भी r² है, यहाँ पर बेटा 4r² है, इधर r² एक तरफ, तो r² इधर आएगा माइनस r² बराबर AH²। 4 में से जब एक घटाएंगे तो 3r² बराबर AH²। यहाँ से 3 को उधर भेजेंगे, h को इधर लाएंगे, दोनों पे घातें चढ़ी हुई हैं। चलो ठीक है, अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पर r² बटे AH² बराबर 1/3 ये हो जाएगा। अब दोनों पर क्या करेंगे, इधर भी वर्ग चढ़ाना चाहेंगे तो इधर होगा AR, ऐसा कर लो जी, r बटे AH का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो है इसे लिख सकते हैं r बटे AH का होल स्क्वायर बराबर, इधर बेटा होल स्क्वायर लिखेंगे, बन का तो चाहे वर्ग करो चाहे वर्ग मूल लो, बात एक ही होती है। इन्हें बेटा लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का वर्ग। देखो बन का वर्ग करेंगे बन ही रहेगा, अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा। अब इधर भी वर्ग, इधर ये घात कैंसिल, ये घात कैंसिल हो जाएंगी। अब जो है यहाँ पर r/AH इक्वल टू 1/√3। अनुपात हमसे पूछा, क्या पूछा गया था सवाल में, अनुपात ही पूछा गया था त्रिज्या और h का। तो यहाँ पे लिखेंगे r/AH बराबर 1/√3। ये अनुपात निकल के आ जाएगा, नीचे लिख सकते हो अतः r/AH इक्वल टू 1/√3। ये 4 नंबर हमारे क्लियर हो जाएंगे। सवाल नंबर बेटा जो है 2 लग गया। तीसरा सवाल है, एक खिलौना की त्रिज्या, एक खिलौना है उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। कैसा है, एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर 3, देखो बेटा सवाल पहले हल करने से पहले इसका चित्र बना लो। आज देखो एक खिलौना है बना रहने दो कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर एक शंकु के आकार का है। देखो शंकु भी है, उसमें नाम कह रहा है, सवाल कह रहा है शंकु के आकार, जो उसी त्रिज्या वाले, यानी त्रिज्या जो शंकु की त्रिज्या है वही गोले की त्रिज्या है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक अभी जो हमने बताया था अर्धगोला, ये अर्धगोला हो गया मेरा, मान लीजिए, और इसी पर शंकु, ये शंकु हो गया। ठीक, तो इसकी जो त्रिज्या है, जो पूरा करेंगे व्यास हो जाएगा गोले का। तो ये जो त्रिज्या r है उसकी, और वही त्रिज्या शंकु की भी है, दोनों की त्रिज्या कैसी हो गई, समान हो गई। अब बेटा ये जो है शंकु की ऊंचाई होती है, ये AH होता है। ठीक है, और इसे सजाना चाहते हो तो आराम से यहाँ पर O दे दो। ये तिरछी ऊंचाई L हो जाएगा। हमसे पूछ के आ रहे हैं वो भी देख लो। और यहाँ पर इन्होंने कहा ये यहाँ से खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, क्या कहा उन्होंने कहा है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक, यानी ये यहाँ से, ये भाई ये खिलौना, और इसके यहाँ से इसकी ये ऊंचाई, पूरी जो ऊंचाई दी गई है यहाँ से यहाँ तक, वो 15.5 सेंटीमीटर है। अब एक बात ध्यान दो बेटा, पहले शंकु की भी ऊंचाई निकालो और गोले की भी ऊंचाई निकालो, ऊंचाई त्रिज्या निकल आएगी। तो और यहाँ पर त्रिज्या दी गई है, खिलौने की त्रिज्या 3.5 और खिलौने की जो त्रिज्या है वो कितनी दी गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे खिलौने की त्रिज्या r लिख ली, वो है 3.5 सेंटीमीटर।
तो अब यहाँ पे जब खिलौने की त्रिज्या मिल गई है 3.5, तो वो शंकु की भी त्रिज्या है और खिलौने की भी त्रिज्या है, दोनों में काम करेगी। तो ठीक है, तो इसे जो है अब शंकु की ऊंचाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की ऊंचाई h इक्वल टू संपूर्ण ऊंचाई में बेटा, ये देखो अर्धगोला है, अर्धगोला बनाया, लेकिन पहले तो गोला पूरा अर्धगोला है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वही त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे घटा देंगे तो 15.5 माइनस 3.5, ये त्रिज्या शंकु की भी है और हमारे अर्धगोले की भी है, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी ऊंचाई 15.5 है। तो ये बेटा त्रिज्या अर्धगोले की भी है और खिलौने की मतलब लिखी है तो शंकु की भी है। तो घटाए जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, घटाने पर 15.5 में 3.5 घटा दो तो 0, और 15 में 3 जाएंगे 12, यानी कि ये आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगी, यानी कि शंकु की ऊंचाई निकल के आई वो 12 सेंटीमीटर, और शंकु और त्रिज्या जो है खिलौने की त्रिज्या वो दोनों में काम करेगी। अब इसके बाद हमें क्या पूछ रहे हैं, अध्यारोपित इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई इतनी, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो इस सवाल में हमें क्या क्या है, अर्धगोला है और शंकु है, दो चीजें हैं, ध्यान से देखो बेटा। शंकु के आकार का जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई इतनी है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें शंकु है और अर्धगोला, तो दोनों के पहले क्या होगा, अब बक पृष्ठीय पूछे गए हैं तो हम बक पृष्ठीय ही वाला सूत्र लगाएंगे, ये ध्यान रखना होगा। तो पहले यहाँ से निकाल लो शंकु, अगर शंकु का निकालना चाहो सूत्र लिखो भाई, अभी लिखा था शंकु का बक, एक बात ध्यान दो, शंकु का बक पृष्ठ का सूत्र लगाएंगे, उसमें पाई आर एल होता है और हमारे पास अभी एल का मान नहीं है। शंकु का ये एल का मान निकाला नहीं, निकाला है, पहले एल का मान निकालो, पहले एल का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई ये एल, इसका सूत्र होता है अंडर रूट, अभी लिखा था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आर जो है दोनों में कॉमन है और एच का मान अभी हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पे मान रखो बेटा एल इक्वल टू हो जाएगा एच का मान कितना है 12 है, तो 12 का वर्ग होगा प्लस आर, यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 3.5 का वर्ग, एल इक्वल टू अंडर रूट 12 का वर्ग कितना होता है बेटा 144 होता है, 35 का वर्ग कितना होता है 25 और 4 3 12, 2 अंक बाद दशमलव, इतना होगा वर्ग। जिसे याद हो वो लिख सकता है, बताए इन्हें जोड़ा जाएगा, एल इक्वल टू जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 0.25, 6 और 5 1, इसे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जो है बेटा पॉइंट पीछे 2 अंक है, नीचे 2 जीरो बढ़ा सकते हो, 15,625 बटे 100। ये सवाल अभी किसी का ना किसी का वर्ग है, किसका वर्ग है 125, ऊपर वाला जो है वो 125 का वर्ग है, निकाल लेना 125 का, नीचे बेटा ये जो वर्ग है वो 10 का वर्ग है, तो इनके वर्गमूल ले लो, 15,625 का वर्गमूल बेटा 125 आएगा और 100 का वर्गमूल 10 आएगा। इसमें भाग दें तो भाग दो या 5 का भाग दे दो या भाग दे दो, तो 12.5 सेंटीमीटर ये आएगा, 12.5 सेंटीमीटर ये तिरछी ऊंचाई निकल आएगी। अब हमें तिरछी ऊंचाई निकल आई है, अब जो है हम शंकु की, यहाँ पर पहले किसका निकालेंगे, चाहे अर्धगोले का निकाल लो चाहे शंकु का निकाल लो, किसी का भी निकाल लो। यहाँ पर कह सकते हो कि हम पहले शंकु का वर्ग पृष्ठ निकालें कि अर्धगोले का वर्ग पृष्ठ निकालें, चाहे जिसका निकाल लो। तो यहाँ पर जो है एक शंकु के उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है इस खिलौने संपूर्ण सही खिलौने। तो यहाँ पर पहले जो है हम शंकु का वर्ग पृष्ठ, तो ये सूत्र शंकु का वर्ग पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल, ये सूत्र होता है बेटा, मान रखेंगे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान, यानी त्रिज्या का मान कितना है 3.5 और एल का मान जो निकला है वो 12.5, इसमें भाग चला गया 0.5, गुणा करेंगे 22 पंचे 110 होता है, पॉइंट पीछे 0 लगाएंगे और गुणे 12.5,
यहाँ पर देखो पॉइंट पीछे 0 है, कोई महत्व नहीं। 11 का गुणा कर दो, 11 पच्चे 55, 11 दूनी 22, 5 27 की 7 हासिल 2, 11 1 11 और 2 13। अब कई अंक बाद दशमलव लगाने होगा, एक अंक बाद दशमलव लगाना होगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये शंकु का वक्रपृष्ठ निकल आया। अब निकालेंगे इसके बाद अर्धगोले का ये सूत्र अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र है। तो मान रखेंगे इसका भी भाई, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान भाई रखा जाएगा 3.5, तो 3.5 गुणे 3.5 हमने 2 बार लिख दिया है। 7 का भाग देंगे इसमें, तो 0.5 गुणा करो बेटा, तो गुणा करेंगे, देखो एक बार इनका कर लो, 22 पंचे 110 हो जाएगा, एक अंक बाद, और 2 का गुणा इसमें 35 दूनी 70 हो जाएगा। पॉइंट हमारे खत्म हो जाएंगे। अब 11 और 7 का गुणा कर दो, 170 हो जाएगा सेंटीमीटर। ये अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकल आया। शंकु का वक्रपृष्ठ, अब पूरा पूंछा खिलौने, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, अतः या संपूर्ण पृष्ठीय लिख लो पहले, अतः बाद में लिख देंगे, लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, नहीं वक्रपृष्ठ पूछा, क्षेत्रफल ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर लो, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो। तो बेटा दोनों क्या क्या दिए गए, शंकु का है 137.5 और प्लस अर्धगोले का है बेटा वो 77 है, इन्हें जोड़ा जाएगा तो पॉइंट पीछे रहना, तो पॉइंट पीछे 5 आएंगे बेटो भाई, फिर 7 और 7 जोड़ा जाएगा 4 हो जाएगा, और 7 3 10 1 हासिल 11 हो जाएगा, और फिर 1 2, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः करके लिखो, अतः खिलौने का पूछा गया था, अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना आया, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके सवाल को लगाएंगे। चौथा सवाल जो दिया गया है वो 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर, एक ठोस गोला है उसे पिघलाकर, उसकी त्रिज्या कितनी है 4.2 है, पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया, बेलन की ऊंचाई पूछी गई है। तो सवाल नंबर 4 जो है, माना देखो यहाँ पे जो दिया गया पहले वो लिख लो, दिया है क्या दिया गया है पहले, ये 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले, यानी कि गोले की त्रिज्या दी गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या R = 4.2 सेंटीमीटर पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में बनाए। तो बेलन की त्रिज्या, ये बेलन आ गया बेटा यहाँ पर, तो बेलन की त्रिज्या देखो, बेलन की त्रिज्या यहाँ पर कैपिटल है तो यहाँ पर स्मॉल 6 सेंटीमीटर, दो त्रिज्या ली, दोनों को अलग अलग के रूप में मानेंगे। बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर और कुछ, ठीक है। देखो बेटा आगे इसके बाद सवाल पहले यहां पे निकालेंगे गोले का आयतन। सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का
आयतन, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पर मान रखेंगे 4/3 गुणे पाई का मान। देखो पाई का मान रखना चाहो रख लो, नहीं रखेंगे। आर का मान यहाँ पे गोले की त्रिज्या रखी जाएगी, ठीक, क्योंकि गोले का ही आयतन निकाल रहे हैं तो गोले का ही त्रिज्या रखेंगे, लेकिन अंतर भी है। तो यहाँ पर है 4.2 और यहाँ पर क्यू है तो 3 बार लिखी जा सकती है, या घन कर दो उसका, या 3 बार लिख लो। बेटा भाग जा रहा 3 का इसमें, तो 3 एकम 3, 1 बचा 12, 3 चौक 12, गुणा कर लो। तो गुणा करेंगे जो है, अब 3 का भाग दिया तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब गुणा करेंगे तो 4 गुणा इसमें करेंगे, 4 चौको 16, 4 एकम 4 और 1 5 और 1 अंक बाद पॉइंट, और ये पाई ये बाद में लिखेंगे। इनका दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, बड़ा कितना होता है 42 का, 4 लिख लो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, और 4 का वर्ग 16 1 17, और 2 अंक बाद पॉइंट। क्या 42 का वर्ग यही होता है? अब गुणे पाई ये बचा हुआ इसे लिखो, यहीं पे छोड़ दो इसे, इसको अभी यहीं पे आयतन को रोक लो। अब गोले का आयतन आएगा, बेलन का आयतन निकाल दो। का आयतन का जो सूत्र होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। मान रखो तो बेटा पाई आर का जो मान है, बेलन की त्रिज्या क्या है यहाँ पर 6, तो 6 गुणे 6 और एच तो निकालना ही है, तो छत्रंग 36 पाई 36 पाई एच, ये आ जाएगा बेलन का आयतन। इसके बाद जो है प्रश्नानुसार बेटा ध्यान देना होगा, जो ये ठोस गोला था, ठोस गोले को ही पिघला कर तो बेलन बनाया गया होगा। दोनों कैसे होंगे? समान होंगे। तो यहाँ पर लिखा जाएगा बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। बेलन का आयतन जो है वो 36 पाई एच, अब गोले का जो आयतन है बेटा वो हमारा निकला है 5.6 गुणे 17.64 और इंटू पाई। ये पाई से पाई काट दो, 36 को उधर भेजेंगे तो ये AH इक्वल टू हो जाएगा 5.6 गुणे 17.64 अपान 36। देखो यहाँ पर जो है 6 का भाग इसमें दो, छत्रंग 36, 6 का भाग इसमें देंगे तो 6 दूनी 12, 5 बचे, 56 हो गए, पॉइंट लगा दो तो 56 हो गए। अब 6 का पारा पढ़ो, 6 54, 2 बचे 24, 6 चौक 24, फिर 6 का भाग दो, फिर कट जाएगा तो इसमें फिर 6 का भाग देंगे। तो अब जो है 6 कन 6 यहाँ पे देंगे भाग, तो 6 चौक 24 यानी 0 पॉइंट दशमलव लगाना होगा, 6 चौक 24, 5 बचे 54 बचे 6 54, उसका और इनका गुणा करो तो AH इक्वल टू 5.6 गुणे 0.49, गुणा कौन कर लेगा? देखो भाई गुणा कर लो, इधर 0.49 में जब 5.6 का गुणा करेंगे, 54 की 4 हासिल 5, 24 और 5 29, इधर गुणा करेंगे 5 नेम 45 की 5, 4 5 20 और 4 24, 4 9 5 14 की 4 हासिल 1, 6 7 और 2, 3 अंक बाद दशमलव 1 2 3, ये आ जाएगा AH इक्वल टू 2.744। ये अतः करके लिख दो, अतः बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो हमारी निकली है वो आई है 2.74, इतने ही छोड़ दो सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके सवालों को लगाना होगा। यहाँ से जो है सवाल जो 4 नंबर में आएगा इस चैप्टर से, वो ऐसे ही सवाल आएंगे।
सब तैयार, 2 नंबर वाले सवाल लग चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में डाले थे।